राजधानी दिल्ली में अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले सौरभ भारद्वाज की धमकी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर प्रदर्शन करने से रोका, हमें दिक्कत हुई तो जिम्मेदार होगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे। राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर चले रेखा सरकार के बुलडोजर के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। दिल्ली की अलग अलग झुग्गी बस्तियों में जाकर पहले लोगों को पूरी तरीके से बरगलाया इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ और अब 29 जून यानी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने इन्हीं झुग्गी वासियों के साथ मिलकर दरअसल रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने रेखा सरकार पर हमला बोलते हुए ये लिखा कि बीजेपी सरकार के द्वारा गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ आवाज उठाने और गरीबों के आंसुओं का हिसाब किताब लेने का समय आ गया है। तानाशाह बीजेपी सरकार के कानों तक गरीबों की आवाज पहुंचाने के लिए जो है कल हम पहुंचेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जो है इसका नेतृत्व भी करेंगे, ये जानकारी सामने आई है। तो पूरा जगह, समय और किन लोगों के साथ ये प्रदर्शन होगा, ये पूरी जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दे दी गई है। और वहीं पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने इस प्रदर्शन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम दिल्ली पुलिस और उसके आला अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं। धमकी एक तरीके से सौरभ भारद्वाज दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शन करने से रोका, हमें अगर दिक्कत हुई इस दौरान कुछ भी, तो जिम्मेदार होगी दिल्ली पुलिस। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुनिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तमाम अलग अलग कोर्टों के आदेश पर यह तय हुआ है कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो जंतर मंतर जा सकता है। इस सरकार के बनने से पहले तो वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकता था। इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन होते थे, गली मोहल्लों में भी प्रदर्शन होते थे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, प्रधानमंत्री निवास के सामने हम लोगों ने निर्भया के समय में प्रदर्शन किए, आईटीओ में प्रदर्शन होते थे। अब इस सरकार ने यह कह दिया, नहीं साहब, प्रदर्शनों के लिए एक ही जगह है डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर तो हम प्रदर्शन करेंगे। यह हमारा मौलिक अधिकार है और अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो उसकी वजह से अगर दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोहराम मचा रखा है आपने। गरीब आदमी का आपने जीना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के घरों को आपने उजाड़ दिया। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, कहां सर छुपाएगा? और आप चाहते हैं उस गरीब आदमी की आवाज भी ना उठाई जाए, उस आदमी को बर्बाद करके आप यूपी बिहार वापस भेजना चाहते हैं और आपको लगता है वो आदमी आपके सामने अपनी आवाज भी ना उठाए। वो गरीब आदमी अपनी आवाज उठाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है आवाज उठाने की बजाय। और अगर दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे। सीधे तौर तो आपने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को सुना और इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं और वो खबरें भी बताई हैं जब अलग अलग जगहों पर दिल्ली में जाकर, झुग्गी बस्ती में जाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों से मुलाकात की। आदर्श नगर विधानसभा, मॉडल टाउन विधानसभा, ऐसी कई झुग्गी बस्ती के इलाके हैं जहां पर लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह हो या फिर आतिशी हो, वो मुलाकात करती हुई नजर आई। ये सिर्फ मुलाकात
मुलाकात नहीं थी, बल्कि रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ किस तरीके से झुग्गी बस्ती के लोगों को बरगलाया जाए, ये वो तरीका था, ये वो हथियार था आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि दिल्ली में जो अलग अलग इलाकों में हमने बुलडोजर एक्शन देखा है, फिर चाहे वो कालकची का इलाका हो, फिर चाहे वो अन्य बस्तियां हो जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई। लेकिन इसी दौरान हमने वो तस्वीरें भी दिखाई आपको जब आतिशी वहां पर हल्ला बोल करती हुई नजर आई और उन्हें हिरासत में लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के द्वारा जंगपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करना हो या फिर कालकची में आतिशी का पहुंचना हो, ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली उस दौरान जब बुलडोजर गरजा अवैध कब्जों पर, अवैध अतिक्रमण पर। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार पर कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये वादा तो सरकार ने किया था, तो फिर झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये झुग्गी या बस्ती के इलाकों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है, जो कि अतिक्रमण करके अवैध कब्जे किए गए हैं। वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए भी रह रहे हैं जिन्होंने अवैध रूप से घुसपैठ की है, वहां पर रोहिंग्या भी रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हालांकि इससे पहले जब ये पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा था, आम आदमी पार्टी सियासत कर रही थी, तो इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता भी आम आदमी पार्टी पर बरसी थी और कहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी पार्टी की नौटंकी है, झुग्गी झोपड़ियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बाकायदा वो झुग्गी वासियों के बीच पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि ये आम आदमी पार्टी नौटंकी पार्टी है, बेरोजगार लोग हैं, दिल्ली की जनता को बहकाना, बरगलाना, यही इनका काम है। तब क्या कहा था सीएम रेखा गुप्ता ने, जरा सुनिए। झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है, दिल्ली की जनता को बहकाना, बरगलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें, परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए देना ना, एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित है, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी
पूरे बहुत-बहुत भारतवर्ष धन्यवाद। के। तो कुछ इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता भी इन लोगों को जवाब दे चुकी हैं, आम आदमी पार्टी को जवाब दे चुकी हैं। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का मकसद है इस मुद्दे पर सियासत कर कम से कम जो गरीब झुग्गी बस्ती के लोग हैं उन्हें बरगलाया जाए, उन्हें किसी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि इस बार जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वोट बैंक लंबे समय से माना जा रहा था, झुग्गी बस्ती के लोग वो भी आम आदमी पार्टी से छिटक गए, तो उन्हें अपने पाले में किस तरीके से किया जाए ये कोशिशें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कर रही है। अब कल देखना होगा जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ये विरोध प्रदर्शन करेगी तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है और बीजेपी इस पर किस तरीके से पलटवार करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।